जब तक हम प्यासे रहे। आपने कोई अल्टरनेटिव हो तो करो कुछ, थोड़ा सा टेम्परेरी तो। नुकसान हो चुका है, उसका नुकसान का क्या होगा हमारा? क्या बिगाड़ा है मेरे को क्या मिला सर, हमने इनको शुरू से ऐसे भी इंडिविजुअली भी और जो मारा था मैं वही 12 वादा हो गया। पांवटा साहिब गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के डंप यार्ड से बेतरतीबी फेंके गए मलबे से हुए नुकसान वाले मामले पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आखिर अपनी गलती स्वीकारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक पंचाल ने मौके निरीक्षण के दौरान बताया कि अथॉरिटी इंजीनियर का यह सुपरविजन फेलियर है। डंपिंग साइट के चयन में गलतियां हुई है। शनिवार को एसडीएम पांवटा विवेक महाजन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकारी विवेक पंचाल ने सड़क चौड़ीकरण कर रही आरजीबी कंपनी के मलबे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मौके पर पाए गए दयनीय हालत को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी को सख्त लिहाजे में निर्देश दिए हैं कि नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। डंपिंग यार्ड की प्रोटेक्शन को लेकर जल्द खामियां दूर की जाए, तय सीमा के अंदर कार्य निपटाया जाए। कार्य में कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समस्याओं के निपटारे को लेकर कंपनी को मौके पर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले अधिकारियों ने हैवना व खजियार में बने डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया है। दरअसल बरसात की पहली बारिश ने डंप यार्ड का मलबा खेतों और लघु उद्योगों में घुस गया था। डंप यार्ड के मलबे से खेतों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। 2 पानी से चलने वाली पनचंकियाँ नष्ट हो गई है। कुल पूरी तरह से टूटकर नष्ट हो गई है। सैकड़ों बीघा जमीन मलबे से प्रभावित हुई है। हालत देखने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक पंचाल ने डंप यार्ड के चयन में हुई गलतियां स्वीकारते हुए बताया कि डंप यार्ड के चयन में यह सुपरविजन फेलियर है। अथॉरिटी इंजीनियर से भारी गलतियां हुई है। आगे ऐसा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। डंप यार्ड पर जो कमियां रह गई है उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लगभग 2 माह से आरजीबी कंपनी सड़क से निकलने वाले मलबे नियमों को ताक पर रखकर डंप कर रही थी। डंपिंग यार्ड में क्रेट वायर व सुरक्षा दीवारों में घटिया मटेरियल डाल रही थी। लोगों ने गलत तरीके से मलबा डालने की शिकायत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित स्थानीय प्रशासन से कई बार की है, लेकिन कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही थी। मीडिया में मामला आने के बाद अधिकारी कुंभकर्णीय नींद से जागकर मौके पर पहुंचे हैं, इसलिए लोगों को अब कार्रवाई होने की आस जगी है। उधर एसडीएम पांवटा विवेक महाजन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य कर रही कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को डंप यार्ड के मलबे से हुए नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी। डंपिंग साइट पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कंपनी को करने पड़ेंगे। लोगों की समस्याओं का ध्यान कंपनी को रखना होगा। यदि गड़बड़ हुई तो कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके बारे में ये जो पानी डाइवर्ट किया इन्होंने, हमारा जो बिल्कुल गांव के नजदीक पहुंचा है, और पानी जो है हम पानी पीने का पानी भी ला नहीं सकते वहाँ पे। जैसे मशीन भी भेजी थी जी सर, मशीन भी भेजी थी इन्होंने। करते जाएंगे नहीं सर, ठीक है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हम तो सर हम अपनी मजबूरी के लिए बोल रहे हैं। नीचे से आप लगा के और गैलियन वगैरह लगा के और खेती की दबा दी, और जो पानी वहाँ से आता था ना रोड से, वो भी आपने वहाँ ला दिया। अगर वहाँ पानी लाते आप ना तो वहाँ पानी कोई नहीं था ऊपर से, इस तरह का खाड़ा नहीं था और डैमेज था। मेरी एक बात सुनो, डंपिंग यार्ड फर्स्ट हैवना में ग्रामवासी पूरे इकट्ठे हुए हैं, और हमारा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा हमारा है जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना है, इससे रिलेटेड जो हमारी फसल का जो नुकसान हो रहा है और जो गाँव को नुकसान हो रहा है, उसके बारे में हमारा यहाँ का मेन मुद्दा है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब ये डंपिंग यार्ड शुरू हुआ था, हम पूरे गांव वाले यहाँ पे आए थे, तो हमने इस जो क्या बोलते हैं डंपिंग यार्ड में मलबा गिराने से मना किया था। इसलिए कि जो यहाँ से जो नुकसान जो होगा, अगर हमारी कूल जो बर्बाद हो जाएगी, उस कूल से जो हमारे पूरे गाँव का जो नुकसान होता है, जैसे हम जो फसल लगाते हैं उस इसी कूल के ऊपर जो हम निर्धारित हैं। यहाँ पर 2 कूलें हैं, और क्या बोलते हैं इन 2 कूलों से जो हमारा जैसे क्या बोलते हैं अभी तो हमारी टमाटर की फसल है, टमाटर की फसल हमारी क्या है 20 से 25 लाख तक हमारे टमाटर हो जाते हैं, इसी कुल के ऊपर आधारित है।
और दूसरा उसके बाद हम तुरंत इसके बाद हम खीरा लगाते हैं। 25 से 30 लाख तक का हमारा खीरा हो जाता है। खीरे के तुरंत बाद हमारा क्या है कि हम मटर की फसल लगाते हैं। मटर भी हमारे 25-30 लाख जो होता है। यहाँ पे जो क्या है जो हमारी फसल है वो पूरी कुल के ऊपर आधारित है। और इसी डंपिंग यार्ड से क्या है कि 1 साल के अंदर अंदर हमारा क्या है कि जो हमारा कुल से जो रिलेटेड जो भी है हमारी खेती बाड़ी होती है 1 से 1.5 करोड़ का हमारा जो क्या बोलते हैं आमदनी होती है इसी के ऊपर। और जब हमारी क्या बोलते हैं जो ये कुल है यहाँ की दब गई अभी जो क्या बोलते हैं इसी मलबे से, हमने क्या किया था कि हमने पहले मना किया था, लेकिन जब क्या बोलते हैं उसके बाद हम एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि अभी हम इस जो क्या बोलते हैं एनएच का जो काम हम नहीं रोक सकते हैं, जब इससे नुकसान होगा उसके बाद हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारा जो क्या बोलते हैं यहाँ पे आमदनी होती है उसका क्या बोलते हैं भरपाई तो चलो उसका क्या होगा, लेकिन जो कुल का है कम से कम इसका 2 कुल है हमारी, इसका भरपाई। और जो इसी एनएच के जो रोड आगे क्या बोलते हैं जहाँ से हमारा जो मेन रोड है वहाँ से जैसे मालूम क्या बोलते हैं गाड़ी के द्वारा हम जो भी फसल अपनी ले जाते थे, और क्या बोलते जो नाला पूरा दूसरी साइड का जो नाला है ना वो भी पूरा बंद हो रहा है। हम इसके आपको वीडियो भी दिखा देंगे। जो पूरा खड़ा जो हमारा नाला है ना वो कट चुका है, पूरा रोड हमारा बंद हो चुका है। और 200 से 300 मीटर जो उन्होंने भी बताया कि जितना भी आपका नुकसान है ये एनएच देगा, और जितनी भी इसकी क्या बोलते हैं रिपोर्ट हमारे को अब सौंपी जाए। और रिपोर्ट हमने क्या बोलते हैं पटवारी कनवों के तहत हमने उनको दे दी है। और दूसरा आज एसडीएम साहब का दौरा है, हम उनसे भी इसकी जो खामियां है सर, एक तो इसका प्रॉपर जो पानी का नाला है वो सड़क की ओर घूम गया है, वो सीधा हमारे गांव के ऊपर आ रहा है। दूसरा जो है यहाँ पे जो है इन्होंने कच्चा पतली तारें लगाई और कच्चे पत्थर है, बिल्कुल कच्चे है सर। और जैसे ये बारिश हो रही है मलबा नीचे चला जाता है। हम चाह रहे हैं इसमें जो है कि एक तो हमारा जो पुल के लिए पाइप दबनी है सीमेंटेड वो दबा दी जाए, और जो हमारे नीचे 2-3 पुल डूब गए हैं मलबे के अंदर उनको जो है हमारा क्या बोलते हैं ठीक किए जाए या नए बना दिए जाए वहाँ पे। और पानी हमारा जो स्रोत को जो है खुला छोड़ दिया जाए वहाँ से, या पाइप के द्वारा जो है आगे कन्वर्ट किया जाए। और इसमें जो है क्रेट वाल जो है सीढ़ीदार बनाई जाए ताकि ये मलबा रुक सके। या अगर ये नहीं व्यवस्था नहीं होती है तो इसको जो यहाँ से स्थानांतरित दूसरी जगह किया। बिल्कुल शांति से हमने यहाँ सब कुछ जो भी है झेला है, लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम धरने पे यहाँ बैठ जाएंगे। और किसी भी सरकार में और किसी भी प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है कि पब्लिक को यहाँ से हटा सके। धन्यवाद। अभी हम लोग खजियार में यहाँ पर, और आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो डायरेक्टर है वो भी आए थे साथ में, एसडीएम साहब साथ में थे। बहुत दिनों से हम लोग शिकायत कर रहे थे। हमने 2 महीने पहले शायद बोला कि डंपिंग साइट बहुत गलत जगह बनी हुई है, वो उस समय सुनते थे। और आज उन्होंने सबके सामने माना है आप लोगों के पास वाइट भी कि ये इंजीनियरिंग फेलियर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंजीनियर वो फेल हो गए, वो उनकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और आप ये मानिए कि कांगड़ा में इतना बड़ा नुकसान है जितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। पर नीचे जो लोग अभी यहाँ लोग बोलते नहीं है, बहुत कम लोग बोलते हैं। और अगर कोई बोलने वाला है तो उसको लोग उल्टा सीधा वो फेसबुक वगैरह इसलिए लोग सामने नहीं आते शायद। पर हम सब लोग यहाँ पर है, हेवड़ा में भी इतने सब पूरे गाँव के लोग इकट्ठे थे। उन्होंने भी कहा, यहाँ के लोगों ने भी कहा है अगर इनका सोल्यूशन जल्दी नहीं होता तो ये लोग रोड जाम करेंगे। और ये लोगों ने कहा कि हम लोग भी इतने वो गए गुजरे हम लोग रोड जाम कर देंगे, नेशनल हाईवे बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे, चाहे नेशनल हाईवे चाहे जो मर्जी हो। हेवना में नीचे वही हाल उनका करोड़ों रुपए की जो नकदी फसलें बरसात में होती है उसका नुकसान हुआ। यहाँ पर 2 पंच चक्की गई है, आटा जो चक्की जो 3 का नुकसान उनका हुआ है। और यहाँ पर अभी इतना मलबा रहेगा जबकि मात्र 10% है, 90% मलबा भी आना बाकी है। अगर 90% मलबा आएगा 90, हाँ जी, लघु उद्योग यहाँ पर लघु 2-3 लघु उद्योग का बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। कितनी बड़ी, और यहाँ पर हमारे नेता लोग नहीं बोलेंगे तो अलग बात है भाई, उन्होंने कभी ना बोलना ना बोलेंगे। हो सकता है उनकी सेटिंग हो जाती होगी, कंपनी वाले से पहले हो जाती होगी, पर हमें तो बोलना पड़ेगा, मजबूरी। हमने पहले भी क्वेश्चन रहा था कि यहाँ पर इंजीनियरिंग फेल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया की या जो मिनिस्ट्री की, और आज उन्होंने खुद माना है कि हमारी इंजीनियरिंग फेल है। तो दोबारा इस तरह की वो ना करें वो लोग। पहले लोकल लोगों को भी पूछे कि कहाँ डंपिंग बनाना है, कहाँ डंपिंग नहीं बनाना है, कहाँ पर कितना पानी आता है कितना पानी नहीं आता है। अगर उन्हें जानकारी नहीं तो ऐसे क्यों कर देते हैं वो लोग। यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि 10 मजदूर सोए हुए थे और इनके ऊपर से पानी गुजर गया, अच्छा हुआ कि वो बच गए। ये गिरा नहीं, ढारा गिर जाता तो 10 लोग यहाँ पर मर जाते। कितनी बड़ी त्रासदी हो जाती है। नीचे हेवना में आप देखिए कि गाँव का पूरा गाँव के ऊपर से पानी जा रहा है। इन्होंने जब डाइवर्ट किया तो गाँव के ऊपर से पानी चला गया। इंजीनियरिंग टोटल इंजीनियरिंग फेल आज का सब आप सबके सामने कहा है उन्होंने। तो ऐसे इंजीनियर कहाँ, मीनस से लेकर और पोंटा तक यही हाल सब जगह जहाँ पे इन्होंने डंपिंग किया हुआ, सब जगह बद से बदतर हाल है, बहुत बुरा से बुरा हाल है। इन लोगों को पनिशमेंट होना चाहिए और जो जिनका नुकसान है उनको जल्दी इसकी भरपाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मैसर सी जी ने इसको जो है ये प्रपोजल जब फाइनल हुआ था डीपीआर का, उसमें ये सब डंपिंग साइट अकॉर्डिंगली उन्होंने फाइनल की थी। बट डंपिंग साइट फाइनल करके दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेतरतीब तरीके से जो है
कुछ भी कचरा कुछ भी वहाँ पे आप करेंगे या कलवर्ट को रोक देंगे, जो भी अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, चाहे वो पानी की निकासी को लेकर के हों या उस डेब्री के फ्लो को रोकने के लिए हों, वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को करने हैं जो कि ये करेंगे। बट आगे जैसे पैकेज 3 में होगा या सपोज़ पैकेज 5 में भी हमने डंपिंग साइट का प्रोविज़न रखा है, उसमें ये है कि जब तक आप अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन वर्क आप नहीं ले लेंगे, यू विल नॉट अलाउ टू द कॉन्ट्रैक्टर टू कट द हिल, दैट्स इट, पीरियड। ये सुपरविजन फेलियर है अथॉरिटी इंजीनियर का। आपने सर कितनी बार निरीक्षण किया है डंपिंग साइट को लेकर, यहाँ से लेकर मीनस तक? नहीं, साइट पे आना जाना रहता ही है, बट पॉइंट इज़ कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के जो स्कोप का पार्ट है उसका सुपरविजन अथॉरिटी इंजीनियर का रोल रहता है, तो जो भी उनके पार्ट पे लैप्सेज हुए हैं उनसे जवाब। सबसे पहले तो यहाँ पे जो गांव वालों के जो नुकसान हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक घराट जो है, घराट डैमेज हुआ है एक, और ऊपर पानी की जो इनका जो कूल थी वो टूटी है, और इसी तरह से जो नुकसान हुए हैं उसमें जैसे घराट ख़राब हुआ है उसमें जो उसमें जो जिसका घराट है उसको फ़ौरन ये राहत देंगे 2 दिन के अंदर अंदर, अभी कैश इसको देंगे और उसके बाद इसको पूरा घराट जिस स्थिति में था उस स्थिति में बना के देंगे। और ऊपर जो टैंक टूटा है उसके लिए इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ये, क्योंकि लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे ये टैंकीज़ रखेंगे, वाटर टैंक्स रखवाएंगे, जब तक वो टैंक नहीं बनता उसको भी रिस्टोर करेंगे ये, ठीक है। और एक कहीं पे लिंक रोड भी इनका जो है वो डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए जो है बड़वास में लिंक रोड एक डैमेज हो रहा है, वो लिंक रोड भी अल्टीमेटली यही बना के देंगे, एनएच की अथॉरिटी जो काम कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो है वो ताकि ज़्यादा वो डैमेज ना हो लिंक रोड को, तो नीचे से उसके जो है रिटेनिंग वॉल वगैरह भी लगा के देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो नुकसान हुआ है उसकी ये भरपाई करेंगे, और जब ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था एनएच का, उससे पहले जो भी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे थे, अगर कोई भी वो डैमेज होता है तो वो इसको जो है वो इनकी जिम्मेवारी है और ये इसको पूरा करेंगे। और ग्रामवासियों को भी बता दिया गया अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो भरपाई ये करेंगे, उसको बना के देंगे, जैसा था वैसा करके देंगे, चाहे वो यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ भी ये रिस्टोर करके देंगे। अब उसके बाद बात है कि जहाँ तक ये डंपिंग साइट जो है, ये यहाँ पे एक्सेस पानी आने से, क्योंकि बरसात थी, ज़्यादा पानी आया तो ये इसने तोड़ दिया सारी दीवार वगैरह, तो उसके लिए ये 3 चेक डैम्स बनाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट इन्होंने चेक डैम्स में ये होगा कि पानी का फ्लो को वो कट करेगा, प्लस जो डेब्रिज वगैरह हैं कुछ रोक लेगा, तो उससे नुकसान जो है आगे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद ऊपर जो है काउंटर फोर्ट वॉल बनाई जाएगी। काउंटर फोर्ट वॉल जो है वो आरसीसी का उसमें एक वो आती है, स्लोप आती है, और उसके बाद ऊपर इसके बजाय इसके कि इन्होंने ऊपर क्या किया कि जो पानी आ रहा है उसको रोड के साइड पे ले गए हैं। वो नॉर्मल टाइम्स में तो ठीक है, बट जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर वो अपना नेचुरल फ्लो लेता है तो वो डैमेज करता है। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि जो इसमें कलवर्ट डालेंगे उसी फ्लो में, जब ये काउंटर फोर्ट वॉल बन जाएगी उसके ऊपर ये कलवर्ट डालेंगे। अभी वहाँ 2 कलवर्ट हैं, तो इन्हें बोला गया कि जो डिज़ाइन करके देख लेंगे, अदरवाइज़ ये 6 कलवर्ट तो हमने इन्हें बोला कि मिनिमम डाल देंगे, जितना अभी वहाँ